क्या कहेंगे दादा इस बार का सरहुल को लेकर के? सबसे पहले तो पूरा देश और दुनिया वासियों को प्रकृति महापर्व सरहुल की ढेरों शुभकामनाएं। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इस दुनिया में जो भी लोग जीवित हैं, चाहे वो इंसान हो, जीव जंतु हो, एक एक चीज़ इस प्रकृति पर निर्भर है। बिना प्रकृति के हम लोग जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। और ये जो सरहुल का त्यौहार है, ये प्रकृति महापर्व है। और इस त्यौहार को सिर्फ इंसान ही नहीं मनाते हैं, सिर्फ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ही नहीं, बल्कि जितने जीव जंतु हैं वो भी इस त्यौहार को मनाते हैं। हम लोग देखते हैं जंगल पहाड़ में हम लोग निकल जाते हैं तो पेड़ भी जो है वो अपने पुराने रूखे सूखे पत्तों को छोड़कर नए नए पत्तों को ग्रहण करते हैं। उसमें फूल लगते हैं, फल लगते हैं। एक तरह से ये पूरा धरती अपने आप को सजा लेती है। और इस तरह से मतलब बाकी जीव जंतु भी हैं, वो देखते हैं कि इस समय नया फल, नया फूल लग रहे हैं, मतलब उसका खाने पीने के लिए भी बढ़िया व्यवस्था होता है। तो चिड़िया भी चहचहा कर इस त्यौहार को मनाते हैं। तो ये जो सरहुल का त्यौहार है, ये एक तरह से प्रकृति का आभार प्रकट करने का, प्रकृति को धन्यवाद करने का त्यौहार है। कि ये प्रकृति आज से नहीं, जब से सृष्टि की रचना हुई है तब से हमें एक एक चीज़ ऐसा चीज़ देता है जिसके कारण हम लोग जीवित रहते हैं। आज हम लोग जीवित रहने के लिए, अपना सुख साधन के लिए बहुत सारा कृत्रिम चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। मोबाइल है, गाड़ी है, बहुत तरह की चीज़ है, लेकिन वो भी बिना प्रकृति का संभव नहीं है। लेकिन ऊपर वाला जो हमें प्राकृतिक रूप से ये हवा देता है, पानी देता है, अन्न धन देता है, जिसके बिना हम लोग जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। जब से सृष्टि की रचना हुई है, कोई एक ऐसा पल नहीं रहा हो जब हवा रुका हो। तो लगातार वो हवा हम लोगों को मिलता है, जिसको कि हम लोग सांस में लेते हैं और हम लोग जीवित रहते हैं, पानी पीते हैं, जीवित रहते हैं। तो हम लोग उसी प्रकृति का हम लोग धन्यवाद करते हैं कि ये हवा, पानी, अन्न धन हम लोगों को मिलता रहे। और जितना भी फल फूल है, जो कि इस प्रकृति में अभी नया फल फूल जो आया है, उसको हम लोग ग्रहण करते हैं, जिससे हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है। लेकिन हम लोग इसको ग्रहण करने से पहले सरनामा, धर्मेश सिंह बोंगा, मतलब ये धरती और सूरज को हम लोग चढ़ा लेते हैं। उसके बाद से ही हम लोग ग्रहण करते हैं, मतलब पहले उनका धन्यवाद करते हैं, उनसे अनुमति लेते हैं और उसके बाद से फिर हम लोग उसको ग्रहण करना शुरू करते हैं। और इस तरह से जैसे आज की जो पूजा हुई, फिर कल हम लोग शोभा यात्रा के लिए हम लोग इसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। और जो फुलखुशी होता है उसमें पूरा समाज के लोग मिलकर पाहन और पहनाइन का विवाह कराते हैं। पाहन और पहनाइन को इस धरती और सूरज का प्रतीक माना जाता है, यानी सरनामा और धर्मेश सिंह बोंगा का प्रतीक मान के उन लोगों का विवाह कराया जाता है। तो इस तरह से हम लोगों का एक एक नेग होता है और हम लोग इस सरहुल त्यौहार को दादा, धरती पर बहुत सारे पेड़ हैं, लेकिन सतुआ साल को ही क्यों प्राकृतिक पूजा के रूप में मानते हैं? जी, ये सही बात है कि प्रकृति में तो हर चीज़ है, हर तरह का पेड़ पौधा है। लेकिन जो हमारे पुरखों ने इस साल का पेड़ में जो देखा कि साल का पेड़ अपने आप में बहुत महत्व रखता है। इसका एक एक चीज़ हमारे इस्तेमाल में आता है, चाहे वो दतवन की बात करें या पत्ता की बात करें या उसका लकड़ी की बात करें, एक एक चीज़ हमारे इस्तेमाल में आता है। हम लोग जो धुआं जलाकर वातावरण को जो शुद्ध करते हैं वो भी हमें इसी से मिलता है। और सखुआ पेड़ ये जल स्तर को बना कर रखता है। जो पानी जो हम लोग देखते हैं तो ये धरती में जल स्तर को बना के रखता है। और इसकी मजबूती अगर देखी जाए तो कहा जाता है इसके विषय में, साल पेड़ के लकड़ी के विषय में, कि 100 साल खड़ा, 100 साल पड़ा फिर भी नहीं सड़ा। मतलब ये इतना मजबूत होता है कि इसका अगर हम लोग बाकी चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं तो काफ़ी ये हम लोगों को उस निर्माण में मजबूती देता है। तो इसलिए हमारे लोग इस साल का पेड़ का हम लोग पूजा करते हैं, इसको प्रकृति पवित्र मानते हैं। इसका पत्ता में अगर हम लोग खाना खाते हैं तो उससे हम लोगों को काफ़ी शुद्ध चीज़ खाने को मिलता है, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो इस तरह से एक एक चीज़ इसका बहुत बढ़िया हमारे स्वास्थ्य। ये जो पर्व है इसको लेकर साल भर का इंतजार करना पड़ता है। जी, किस तरह से आपको इस पर्व का निर्माण करते हैं? इसका हम लोग पूरे साल भर तो हम लोग इंतज़ार करते हैं। और बाकी दिनों में भी हम लोग इस प्रकृति को हम लोग हर नेक में मानते हैं। जैसे अगर हम लोग अगर धान उगाते हैं तो चावल को हम लोग जब तक नवा खानी नहीं कर लेते हैं तब तक उस नया अन्न को हम लोग ग्रहण नहीं करते हैं। तो हम लोग प्रकृति को तो शुरू से आखिरी तक हम लोग मानते हैं। और इस सरहुल को जो हम लोग बड़े रूप में हम लोग उसका आभार प्रकट करते हैं। लेकिन आदिवासी समाज प्रत्येक बिफे को इस सरना में पाहन की अगुवाई में पूजा करने के लिए हम लोग आते हैं। और जब इसका पूजा करने के लिए आते हैं तो हम लोग सप्ताह का 6 दिन खेती बाड़ी कहीं भी हम लोग जितना भी मेहनत कर ले, लेकिन 7वां दिन बृहस्पतिवार का दिन
हम लोग उस दिन हार कोड़ी नहीं करते हैं, उस दिन बेटी विदा नहीं करते हैं, उस दिन जीव हत्या नहीं करते हैं, उस दिन हम लोग हड़िया दारू नहीं पीते हैं। अपना शरीर को और अपना तन मन को सबको शुद्ध रखते हुए हम लोग उस दिन भी प्रकृति का हम लोग आभार प्रकट करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। और हम लोग सरना में जो अभी सरूल के समय में पाहन की अगुवाई में जो हम लोग पूजा के लिए इकट्ठा हुए हैं, हम लोग भी ऊपर वाले से यही गोराते हैं कि जिस तरह से ये प्रकृति इस समय में इस सरूल के मौके पर अपने आप को नया कर लेता है, सुंदर कर लेता है, अपने रूखे सूखे पुराने पत्तों को छोड़कर नए नए पत्तों को ग्रहण करता है, नए फूल और फल लगते हैं, उसी तरह से हम लोग भी पूरे साल भर में जो भी नकारात्मक विचार, हताशा, निराशा हमारे अंदर अगर घर कर गया हो, तो उन तमाम चीज़ों को हम लोग इस मौके पर हम लोग त्याग करें और अपने अंदर उस पेड़ की तरह, उस प्रकृति की तरह नए नए पत्तों को ग्रहण करें, नए नए फूल और फल हमारे अंदर आए, मतलब सुंदर और सकारात्मक विचार हमारे अंदर पनपे। दादा, सरना और सरहुल क्या समानताएं हैं? सरना और जो सरहुल है, सरहुल ये जो त्यौहार है जिसको कि कॉमन रूप से हम लोग सरहुल बोलते हैं, इसको अगर कुड़ुक भाषा में देखा जाए तो इसको खद्दी भी कहते हैं। कुड़ुक में इसको खेखेल बेंजा भी कहा जाता है। खेखेल बेंजा मतलब होता है धरती का विवाह, है ना। तो ये जो हम लोग बोले कि धरती और सूरज का जो पाहन और पहनाइन को उसका प्रतीक मानकर उसका विवाह कराया जाता है, तो ये वही त्यौहार है। इसी को संथाली में बाहा पर्व कहा जाता है। बाहा मतलब होता है फूल, और उसी को मुंडारी में बानेक कहते हैं, है ना। तो ये एक तरह से वो सब एक ही चीज़ को कहा जाता है, लेकिन भाषा के आधार पर अलग अलग कहा जाता है। कॉमन रूप से उसको सरहुल कहा जाता है। तो ये जो पूजा होता है, ये जो नेग होता है, वो इस सरहुल त्यौहार के नाम से जानते हैं। और जो हम लोगों का जो सरना है, तो सरना एक तरह से हमारा धर्म है, हमारा सोच है, हमारी मान्यता है ना। और ये जो धरती माँ है उसी को हम लोग सरना माँ कहते हैं। ये जो धरती माँ है इसी को हम लोग चाला आयु कहते हैं, इसी को हम लोग जाहिर आयु कहते हैं, इसी को मुंडारी में ओते एंगा कहा जाता है। हम लोग मुंडारी में भी गोहराते हैं तो हम लोग बोलते हैं, हे सिरमारिंग सिंह बोंगा ओतेरिंग ओते एंगा, है ना। सिंह बोंगा मतलब सूरज, सिंगी मतलब होता है सूरज, बोंगा मतलब होता है देवता। बहुत लोग नहीं जानने की वजह से बोलते हैं सिंह वाला भूत, लेकिन सिंगी मतलब सूरज होता है और ओते मतलब धरती होता है। तो हम लोग जब पूरब की ओर मुँह करके जब हम लोग पूजा करते हैं तो एक साथ धरती और सूरज का हम लोग ओहमा विनती कर लेते हैं। दादा, लास्ट सवाल करेंगे एक और, कि अभी सरहुल या सरना मनाने की जो प्रवृत्ति है दो भागों में बट गया है। एक सिर्फ जल ढारते हैं, वो बलि को अशुभ मानते हैं। एक जो रूढ़िवादी मानते हैं वो बलि के साथ पानी डालते हैं। ये कैसे देखते हैं? जहाँ तक जो पूजा में जो दोनों तरह की जो बात है, दोनों हमारा ही पूजा है। और जो पूजा होता है, जैसे हम लोग यहाँ भी जो पूजा हुई, सरना माँ की जो पूजा होती है, वो हम लोग जो नया नया जितना फल फूल और जो पानी हुआ, अरवा चावल हुआ, इससे पूजा किया जाता है। और इसका जो भी पकवान जो बनता है वो नए घड़े में बनता है, नया जो ये हांडी होता है उसमें बनता है। इसमें कोई भी कलछुल या इसका इस्तेमाल नहीं होता है, इसमें लकड़ी का कलछुल बनाया जाता है, उसका इस्तेमाल होता है। और यहाँ तक कि इसमें मतलब नमक तक नहीं लगाया जाता है। तो ये भी पूजा हम ही लोग का है। और जो बलि दिया जा रहा है वो भी कुछ कोई अलग नहीं है, ये भी इसी का अंग है। उसको अलग अलग लोग समझ लिए, वो गलत, मतलब अलग बात है नहीं समझने की वजह से। लेकिन अभी आप लोग देखिए दोनों तरह का जो यहाँ पूजा हुआ, तो हम लोग जो जिसको लोग बलि का नाम दे दिया गया है, एक्चुअल में हम लोग बलि या जीव हत्या करने के उद्देश्य से ये चीज़ नहीं किया जाता है। सारे लोग जानते हैं कि आदिवासी समाज जो है आदि अनादिकाल से इस दुनिया में रहा है। खेती बाड़ी तो बाद में शुरू हुआ। जब खेती बाड़ी हम लोगों को नहीं भी आता था तो हम लोग पत्थर का औजार बनाकर हम लोग शिकार करते थे। और शिकार करते थे तो हम लोग उसी चीज़ का शिकार करते थे जिसको हम लोग खाते हैं। तो हम लोग जो जिसका हम लोग शिकार किए, तो खाने से पहले हम लोग ऊपर वाले का हम लोग करके कि इस चीज़ को हम लोग अब खाने जा रहे हैं, तो उससे पहले आपको हम लोग चढ़ा लेते हैं, उसके बाद खाएंगे। जिस तरह से अभी फल फूल को हम लोग चढ़ा रहे हैं, उसी तरह से उसको भी चढ़ा के उसके बाद ही हम लोग खाते हैं। तो जिसको कि आज बलि का नाम दे दिया गया। एक तरह से हम जो चीज़ को खाते हैं हम लोग उसी को चढ़ाते हैं। हम लोग जिसको नहीं खाते हैं उसको कभी हम लोग बलि नहीं देते हैं, है ना। तो इसीलिए तो हम लोग किसी का जीव हत्या करेंगे इस उद्देश्य से बलि नहीं दिया जाता है। हम उस चीज़ को खाने वाले हैं, हम खाते हैं, शुरू से खाते आए हैं। तो खाने से पहले आपके चरण में पहले चढ़ा ले रहे हैं, गलती हुआ है तो माफ़ी मांग लेते हैं और उसके बाद उसको खाते हैं। तो वही परंपरा के रूप से चलते आए हैं, जिसको आज के समय में लोगों के द्वारा बलि कहा जाता है कि वो जीव हत्या हो रहा है या बलि हो रहा है, ये नाम दे दिया गया।
तो ये एक तरह से हत्या नहीं है, बल्कि हम लोग जो खाते हैं हम लोग उसको पहले चढ़ा ही लेते हैं, उसके बाद खाते हैं। जैसा कि फल फूल को भी हम लोग खाने से पहले चढ़ा लेते हैं। परिचय परिचय पूरा बता दें। रवि तिगा, राजीपाड़ा सरना प्रार्थना सभा, झारखंड प्रदेश का अध्यक्ष। आज ये प्रकृति का पर्व जो महापर्व सरहुल, जिसको हम लोग महापर्व, बाह पर्व, हर क्षेत्र में हर जगह अलग अलग नाम से हम लोग पुकारते हैं। और ये प्रकृति का हमारा त्यौहार है और प्रकृति को धन्यवाद करने वाला त्यौहार है, क्योंकि प्रकृति से सब कुछ हम लोगों को मिलता है। ये हम लोग भली भांति जानते हैं। प्रकृति बिना प्रकृति के संभव ही नहीं है। तो बस प्रकृति का आभार व्यक्त करते हैं इसमें। और एक हमारे पूर्वजों के द्वारा ये बनाया गया जो सिस्टम है, कस्टम है, इसको हम लोग आगे ले जाते आए हैं और अभी ले जाते आए हैं। और सरहुल हर चीज़, जैसे नए वर्ष की शुरुआत है समझिए हमारा। और जिस तरह पेड़ पौधे में फल लगते हैं, नए फल आते हैं, पेड़ पौधे का पत्तियां जो नहीं खाते हैं वो अभी हम लोग इसको शुरुआत करते हैं। और नए फल का मतलब सेवन जो करते हैं वो अभी ही करते हैं, सिर्फ पूजा यहाँ चढ़ाने के बाद। जैसा हम लोग देख सकते हैं ये देशावली है हमारा, और ये देशावली में हम लोग ये सारे नए फल, जितने फल लगते हैं, जैसे हमारा सहजन हो गया जिसको हम लोग सुट्टी बोलते हैं, और सबसे पहले तो फूल चढ़ता है हमारा सखुआ का, सबसे पहले फूल अर्पित होता है, उसके बाद जितने फल होते हैं सारे वहाँ चढ़ते हैं। मुनगा का हो गया, जो मुनगा कहते हैं हम लोग, वो हो गया, कटहल हो गया और पुटकल हो गया, ये सब फूल पत्ती ये सब चढ़ता है, अर्पित होता है। उसके बाद हम लोग यहाँ अर्पित करने के बाद घर में भी हम लोग उसको पूजा कर आराधना करते हैं और उसको सेवन करते हैं। कौन सा शक्ति मिलता है यहाँ? बहुत लोग देखते हैं झूमने लगते हैं, भरने लगते हैं, आखिर कौन माँ का शक्ति उनका मिलता है? कौन माँ का शक्ति मिलता है? देखिए, आराधना मन से होता है। और ये हमारा सरना माँ, चाला आयो है, धरती माँ और हमारे सिंह बोंगा, इसकी आराधना में लीन रहते हैं, तो उसी का एक शक्ति मिलता है। और सिंह बोंगा जो हमारे सूर्य देवता हैं, उनको भी हम लोग आराधना करते हैं। और हमारी धरती माँ, इसको चाला माँ, इसकी आराधना करते हैं। और ये एक अंदर से समर्पित आप खुद को करिएगा ना, तो वो आराधना में लीन ही रहिएगा। ये होता है, ये देखने से लोगों को लगता होगा कि क्या है नहीं है, लेकिन जब वो लीन हो जाते हैं तो वो खुद उसमें सरना माँ आती है और वो लोग आराधना में लीन हो जाते हैं। कुछ दिन उपवास का भी नियम है। हाँ, सरहुल देखिए, जैसा कि कल बीत गया तो उस दिन हम लोग रोटी रखते हैं, कहते हैं। वो रोटी भी मतलब एक सिस्टम है, बनाने का तरीका है। नया चावल ही रहता है, वो जो सिझाया हुआ नहीं रहता है, उस चावल का हम लोग अरवा चावल कहते हैं, जो उसका एक बनाया जाता है रोटी, वो बिना नमक वगैरह का। और उसको हम लोग पूरे घर में उपवास करते हैं महिला। कल उपवास था, जैसा कि उपवास रह के उसको फिर पूजा करके नहा धवा के अपना पूरे घर में उसको डाल के पूजा करते हैं और देते भी हैं सबको। और जैसे आज हो गया, आज हमारा जो नए फल का है वो आज बनाने का पूरा बनाने का सिस्टम है आज उसको, और खाने का और भोग करने का, अपने को खाना मतलब खाते हैं हम लोग सब लोग। और कल जैसा कि हम लोग पूरे भव्य रूप से जुलूस निकालते हैं, और हमारे जैसे बाबा कार्तिक उरांव के अनुसार वो इस निकालने का उनका उद्देश्य यही था, हमारे पूरे आदिवासी समाज एकजुट होकर के अच्छे से और शालीनता पूर्वक हम लोग निकालते हैं। तो हमारा कल जुलूस इस तरह निकलता है। और कोशिश करते हैं कि अच्छे से हमारा त्यौहार को लोग समझे। हम चाहते हैं कि प्रकृति को सब समझे। अब देखिए, प्रकृति विदाउट प्रकृति नेचर तो हम लोग है ही नहीं, इसलिए प्रकृति को विनाश नहीं करें। तो मेरा और ये दरख्वास्त भी है बहुत सरकार से भी। बहुत क्षति बुरा लगता है, इतना आराधना और ये के साथ हम लोग प्रकृति को बचा के रखें। मैं अपील करूंगी झारखंड सरकार और से भी और पूरे विश्व के मतलब भारत से भी कि ये प्रकृति को इस तरह से विनाश ना करें। प्रकृति में कितना आनंद मिलता है, ये चीज़ को थोड़ा समझें, क्योंकि और हमारा सरहुल सबसे बड़ा तो होता है आभार व्यक्त करने का। ठीक, आप परिचय बता दीजिए। जी, मेरा नाम हुआ उषा पूर्ति और मैं यहाँ हरमू टोंगरी टोला से हूँ।